वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सबसे पहले मैंने बता दूं कि थोड़ी देर पहले ही मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो कि केमिकल सेक्टर्स पे थी, जिसमें मैंने केमिकल के सारे स्टॉक्स बताए हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको रडार लेवल पे लेकर चलेगा। एंड साथ साथ आज भी मैं उन तीन कंपनियों के बारे में बताने जा रही हूँ जो कि नींद उड़ा देगी आपकी। क्योंकि गाइस, सबसे बड़ी बात, वो कंपनी आपको अंडर वैल्यूड पे मिल रही है। और दूसरा, चार्ट पैटर्न इतना अच्छा है, आप मेरे पे भरोसा मत करिएगा, उनके फंडामेंटल पे भरोसा करिएगा, जो कि मैं आप लोगों को अभी इस वीडियो में शो करूंगी। इसलिए वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन सी ऐसी कंपनी है जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ। ऐसी तीन कंपनियां जिसके बारे में आज मैं डिस्कस करूंगी, और तीनों की फंडामेंटल को भी हम साथ के साथ चेकआउट करके चलेंगे। गाइस, सबसे पहले तो कंपनी का नाम है टाइड वाटर ऑयल कंपनी। इसका काम गाइस लुब्रिकेंट का है, लुब्रिकेंट से रिलेटेड काम करती है, जो कि ऑटो सेक्टर में बहुत जरूरत पड़ती है। एंड 1575 पे स्टॉक प्राइस चल रहा है। एंड आप देख रहे होगे कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली आज के दिन। गाइस, 1 मंथ पहले ये 8% की तेजी पे था। एंड वही 6 मंथ पहले ये 29% की तेजी पे था। गाइस, पहले भी ये 1200 की रेंज में आया है। एंड देन अगेन आपको फिर से यहाँ पर, पहले भी यहाँ पर एक डिप्स आया था, और अगेन आपको आज के दिन फिर से इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि आप कह सकते हो नियर अबाउट 1.5% की है। ठीक है। तो गाइस, ऐसे स्टॉक्स जो आपको इतने कम समय में और इतनी परसेंट पे मिले, तो आपको ऐसे में अपॉर्चुनिटी को गायब नहीं, मतलब खोना नहीं है, उनको जाने नहीं देना, उनको ग्रैब करके चलना है। अब पिछले एक साल में देखिए, अगर कोई किसी ने भी एक साल के लिए इन्वेस्ट किया होगा तो 83% रिटर्न मिला होगा। मतलब कि आप ये, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल में अगर किसी ने इन्वेस्ट कर रखा है तो 21% का उसको लॉस हो गया होगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखोगे। लेकिन वहीं अगर आप मैक्सिमम उसका चार्ट पीरियड देखते हो तो उसके अंदर देखिए 761%, 21% का इसने रिटर्न दिया है। 1384 पॉइंट बढ़ा है। ठीक है गाइस, अब बात इस बात की आती है कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पर आप शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करके चल सकते हो। 6 मंथ में जिसने 29% का रिटर्न ना कर दिया हो, 32% का रिटर्न ना कर दिया हो, वो तो मार्केट आज गिर गई, तो 6 मंथ में 32% का रिटर्न बना कर दे रहा था ये स्टॉक। ठीक है। मतलब बहुत कम कंपनीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म में आपको इतना अच्छा रिटर्न दे जाती हैं, जिसमें आपकी अच्छी खासी स्विंग ट्रेडिंग होती है। गाइस देखिए, कहने को स्टॉक बहुत अच्छा है। एंड लोगों को पता है क्या है, काफ़ी लोगों को ये लगता है स्टॉक अच्छा है, सुना और 1000 क्वांटिटी बाय कर लो, 2000 क्वांटिटी बाय कर लो। गाइस, ये जो बाइंग करने का जो तरीका होता है ये गलत होता है। ठीक है। इससे आप लोगों का, ये कह लीजिए, रिवॉर्ड तो नहीं बढ़ता, लेकिन आप लोगों का रिस्क फैक्टर ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप 1000-2000 क्वांटिटी ले लेते हो, मार्केट एकदम से डाउन, जैसे कि आज के दिन देखने को मिल रही है, मतलब कहीं 1607 पे ट्रेड कर रहा था, एंड देन आज के दिन ही 1575 पे ट्रेड कर रहा, तो कितनी 21 पॉइंट नीचे है ना। तो कितने पॉइंट का आपको, मतलब कितने, अगर मान लीजिए आपने 1000 क्वांटिटी ली होती तो कितना सारा आपको लॉस हो रहा होता। ठीक है। मतलब इसलिए ऐसे कभी भी आपको किसी भी कंपनीज में, अगर आप आगे फ्यूचर के लिए भी मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप अगर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या इन्वेस्ट करते हो, तो गाइस आपको स्टॉक में पता है क्या चीज़ करनी है, आपको स्टॉक में ये चीज़ करनी है कि आपको SIP करके चलना है। मतलब जहाँ आपको लगे करेक्शन हो रहा है आप तब बाय कर लो, फिर आपको लगे करेक्शन हो रहा है आप तब बाय कर लो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी क्वांटिटी ऐड होती रहेगी और वो कंपाउंडिंग होते जाएगा, आपका जो अमाउंट है वो कंपाउंड होता जाएगा और आपको ग्रोथ मिलती रहेगी, रिटर्न्स अच्छे मिलते रहेंगे। ठीक है। अब वहीं बात करते हैं कंपनी के हल्के फुल्के फंडामेंटल से रिलेटेड। तो क्या, जैसे कि मैंने बताया, टाइड वाटर ऑयल कंपनी जो कि लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग मार्केट से है, लुब्रिकेंट का मैंने आपको बताया काम करती है। ठीक है। ऑटोमोटिव, और 1928 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है। एंड मार्केट कैपिटल ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, इसका 2700, मतलब 2700 करोड़ का देखने को मिलता है। पी देखिए इसका 20 है। अब इंडस्ट्री पी देखिएगा 33। तो क्या हुआ गाइस, ये अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ पर ठीक था, फिर यहाँ पर गिरा, फिर यहाँ इन दो लेवल से अब ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। पहले इस लेवल पर हल्का सा कम आ गया था, क्यों, क्योंकि 2021 जो कि 2020 में कोरोना आया था, उसके बाद से इसको करेक्ट होने में भी तो टाइम लगेगा ना। उस हिसाब से इसने इन दो लेवल से काफ़ी अच्छा, मतलब अभी कह लीजिए ये जो द लेवल है, इनसे अब अच्छा इसका नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। अब कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो यहाँ पर देखो बड़ी ही है, यहाँ पर हल्की सी प्रॉफिट ग्रोथ माइनर हुई है, लेकिन CGR देखा जाए तो बड़ा है काफ़ी अच्छा। एंड रिटर्न और इक्विटी भी, रिजर्व्स कंपनी के देखिए 800 तक पहुँच गए हैं। बोरिंग कुछ है नहीं, कर्जा कुछ है नहीं कंपनी पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आते हैं, देखिए 57 से 62 हो गई है, बढ़ गई है। FI की होल्डिंग बढ़ गई है। DI की हल्की सी कम हुई है।
पब्लिक की हल्की सी कम हुई है एंड अदर्स की भी होल्डिंग है। तो गाइस देखा जाए पब्लिक की प्रमोटर्स की और एफआई की होल्डिंग बढ़ी है, तो एक तरीके से ये पॉजिटिव पॉइंट ही देखने को मिलता है। तो मैं आपको ये कहूँगी इस स्टॉक को अपने रडार लेवल पे लेकर चले फॉर द फर्दर इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट है गाइज हमारा फ्लूइडोमेट। ठीक है, इसके अंदर आज के दिन 3% की गिरावट देखने को मिली, 594 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं। एंड आप देखो चार्ट पैटर्न कितना तगड़ा, मतलब यहाँ ऊपर के लेवल 613 के लेवल से गिरा, ये 613 के लेवल से 594 के लेवल पर आ गया। फिर इस पर से एक महीने में 23% चढ़ा, 6 महीने 52% चढ़ा, मतलब कम समय में कितना अच्छा रिटर्न, और एक साल में 161%, मतलब जिसने एक साल भर के इन्वेस्टमेंट किया उसको 100% का 150% का रिटर्न मिल चुका है। एंड वही 5 साल चार्ट देखोगे 458% का रिटर्न, लेकिन वही मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो 5000% का रिटर्न देखने को मिलता है। तो गाइस ऐसी कंपनीज आती कहाँ से हैं, कहाँ जाती हैं? ऐसे ही कुछ कंपनीज होती हैं जो कि हमें ढूंढ के लेके चलनी होती है, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको इतना बड़ा रिटर्न बना कर दे सके, जो आपके करोड़ों के करोड़ों बना दे, लाख के करोड़ों बना दे। ठीक है, शॉर्ट टर्म में जैसे कि आपने देखा साल भर में 150% का बहुत कम कंपनीज होती हैं गाइज। वहीं अगर इसके फंडामेंटल की बात की जाए तो कंपनी का बहुत रेयर बिजनेस है जो कि फिक्स स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड से रिलेटेड काम करती है। ठीक है, कंपनी की अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, 200 करोड़ की कंपनी है बस। पी इसका 24 है, इंडस्ट्री भी 37, मतलब अंडर वैल्यूड पे मिल रही है, कर्जा कुछ है नहीं कंपनी पे। ROE देखोगे जो कि बहुत 2021 है, जो कि बहुत अच्छी रेंज पे काम कर रहे हैं। प्रॉफिट भी आप देखोगे धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा ही है, ग्रोथ ही हुई है इसके अंदर। कंपाउंडिंग उसमें देखोगे तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ बढ़ी है, प्रॉफिट वाली बढ़ी है, CGR वाली तो कितनी अच्छी परफॉर्म की है, एंड वही रिटर्न ऑन इक्विटी भी बढ़े हैं, जो कि बहुत एक पॉजिटिव पॉइंट पे शामिल होते हैं। कंपनी का जैसे 49 हो गया, बोरिंग कुछ है नहीं। ठीक है, अब आते हैं इन्वेस्टर पैटर्न में देखिए 53 प्रमोटर की होल्डिंग है, एफआई की 58 है, पब्लिक की 45 है, मतलब ये कहीं से कुछ बड़ी घटी नहीं है, काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी जो कि टाइम टेक्नोप्लास्ट है। गैस तो मैं यही कहूँगी फ्लूइडोमेट को आप अपने रडार लेवल पे लेकर चल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है, जो कि आपने देखा फंडामेंटल चार्ट दोनों में ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब बात आती है टाइम टेक्नोप्लास्ट की। टाइम टेक्नोप्लास्ट में देखो 0.074, मतलब माइनस की गिरावट है, 268 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में 28% चढ़ चुका, जो कि कम समय में काफ़ी अच्छा रिटर्न। 6 महीने में 75%, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। साल भर में 214% चढ़ाई गाइस, 214% बहुत बड़ी बात होती है, 214% चढ़ा। मैक्सिमम में बस 350%, लेकिन बस एक साल के अंदर 214% का चढ़ना। एंड आप 250 लगा लो, कम से कम सवा उससे ऊपर 230 240% तो ही चढ़ा ही होगा। तो गाइस मैं आपको ये कहूँगी कंपनी करती क्या है। कंपनी का गाइस देखा जाए तो पॉलीमर से रिलेटेड काम है। ठीक है, पॉलीमर से रिलेटेड काम है एंड मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट में सब मैन्युफैक्चरिंग में, टेक्नोलॉजी में, सब में इनोवेशन करती है। तो ये कंपनी की अगर पब्लिक मार्केट एक्टर की बात की जाए तो 6000 करोड़ की है, पीस का 21 है और इंडस्ट्री भी 32, ये भी अंडर वैल्यू देखने को मिलती है। ROE 13% मतलब जो कि 15 से ऊपर और नीचे हल्के से थोड़े से वीक नज़र आते हैं। ठीक है, कंपनी की प्रॉफिट की बात की जाए तो कंपनी का प्रॉफिट डे बाय डे देखिए बढ़ा ही हुआ, 287 करोड़ तक पहुंच गया। कंपनी कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ भी बढ़ी है। ठीक है, CGR भी बढ़ा है, इक्विटी भी बढ़ा है। कंपनी का रिजर्व देखा जाए तो काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, बोरोइंग भी है कंपनी में, कर्जा भी है। गैस प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो प्रमोटर की होल्डिंग कम हुई है। ठीक है, FII की होल्डिंग भी कम हुई है, DI की होल्डिंग बढ़ गई है और पब्लिक की होल्डिंग हल्की सी कम हुई है। तो गैस यहाँ पर कुछ एक ऐसा स्टॉक होता है जहाँ पर आपको प्रमोटर FII इन सब की होल्डिंग थोड़ी सी कम होती हुई नजर आएगी, लेकिन अभी मार्च 2024 का डाटा आएगा तो उसके बाद आपको एक्चुअल में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूँगी Q4 के जो रिजल्ट आने वाले हैं इन कंपनीज़ के अपने रडार लेवल पे रखिएगा, उन पे नज़र बना कर चलिएगा। आपको मतलब गाइस मैं कहूँगी कि इन्वेस्ट करने से पहले खुद की स्टडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर कोई वीडियो बनाता है, हर कोई आपको बताएगा कि ये स्टॉक अच्छा है, ये स्टॉक अच्छा, ले लो, लेकिन बेवकूफ़ी कब करोगे जब आप किसी की वीडियो को सुन के डायरेक्ट स्टॉक ले लोगे। मैंने आपको ये बात कितनी बार समझाई कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। मार्केट अगर गिरेगी तो आपको रिस्क होगा, मार्केट बढ़ेगी तो आपको रिवॉर्ड होगा। मार्केट ज़्यादा बढ़ गई तो अगर आपने पुट ले रखा है, मतलब कुछ भी लाइक आपने किसी का लॉट ले रखा है तो भी आपको नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए स्टडी करके ही इन्वेस्ट करके चलना है। ठीक है, क्योंकि इक्विटी मार्केट एक ऐसी मार्केट है, कैश मार्केट ऐसी मार्केट जिसमें
आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़ता है। पैसा बनेगा बट देर देर से बनेगा, बस इतना ही है। बाकी गाइस मैं यही कहूँगी, खुद से स्टडी करें, चेक कर दें, इन्वेस्ट करें। चैनल पर नए हैं ना तो लाइक करना मत भूलो। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।